प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक, उसकी ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। पवित्र आत्मा आपके साथ होगा और आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक ज्ञान, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 107 की 20 आयत में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। मेरे प्रियो, यह एक रहस्य है कि परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मिक वचन का ज्ञान बढ़ जाता है तो वह सुबह शाम प्रार्थना में, उपवास में बैठता है, तो फिर जब उसे बाइबल में से एक वचन मिलता है और वह एक रीमा वचन बन जाता है और वही उसे शारीरिक रूप से भी आशीषित करता है। जब आप पतरस के बारे में पढ़ते हैं तो पतरस के अंदर वचन का प्रकाशन ज़्यादा था। तो यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा कि कोई तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई तुम्हें एलिय्याह कहता है। तब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा, तुझ पर यह बात मांस और लहू से नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस धरती पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस के ऊपर जब यह आत्मिक ज्ञान प्रकाशन आया तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब मैं धरती पर भी तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और जब पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी अगुवाई करने वाला पतरस ही था, जो आगे होकर प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, एक ज्ञान है जो आप बाइबल कॉलेज में इकट्ठा करते हैं और एक ज्ञान वह है जो आप बाइबल कॉलेज के साथ मिनिस्ट्री में प्रैक्टिकल काम करके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाकर उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। और यह ज्ञान तब मिलता है जब आप परमेश्वर के आगे पश्चाताप करके बैठते हैं। वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वचन की शक्ति वाला ज्ञान आप ग्रहण करते हैं, तो पृथ्वी पर आपके आशीषों और प्रभाव दूसरों से ज़्यादा होते हैं। जब पतरस पवित्र आत्मा के उतरने के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वह वचन में से होकर प्रार्थना कर रहा था, तो इसका मतलब यह एक सोची समझी की गई प्रार्थना थी। और जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी वह वचन को जानने वाली कलीसिया थी और अपनी ज़िंदगी की हर घटना में वह वचन के साथ जोड़ते थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके पास नया नियम नहीं था, वह खुद ही नया नियम थे। वह पुराने नियम को पढ़कर वचनों को निकालते थे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर एक औरत इस वचन को अपने अंदर बसा ले कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तो वह बच्चे से रहित कभी नहीं रह सकती। जिसे यह मालूम है कि मसीही होने का फ़ायदा है, तो वह सारी उम्र आशीषों से वंचित नहीं रह सकता। इसीलिए आपको जो अपने जीवन में चाहिए उसे वचन को बाइबल में से ढूंढकर प्रार्थना करें। वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन वचन को भी पढ़ें, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं बाइबल को पढूं और वचन के द्वारा प्रार्थना करूं ताकि मैं अपने जीवन में प्रभावशाली मसीही बनूं, अपनी आशीषों से वंचित न रहूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। वचन को सुनना तो ज़रूरी है, लेकिन उसे पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो खुदावन वचन के बीच में से आपसे बात करता है। क्योंकि जब आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि बाइबल में यह वचन लिखा हुआ है और परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों में इसके साथ कार्य करता था।
क्योंकि जब आप वचन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे तो आपको पता होगी कौन सी सिचुएशन मेरी लाइफ के साथ बाइबल में से मैच करती है। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको पता है कि वचन में लिखा है कि पुरानी सब बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई जब से हम मसीह में आए हैं। तो आपको पता है कि अब आपने पुराने काम नहीं करने, आपने वो पाप नहीं करना जो पहले आप करते थे मसीह में आने के। और बाइबल कहती है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, वचन में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि यह वचन की प्रकाशित तब ही आएगी जब आप वचन को पढ़ेंगे। तो प्रार्थना भी आप तब ही कर सकेंगे जब वचन आपके जीवन में होगा, क्योंकि वचन ही ज्योति है, वचन ही खुदावन ने आपको दिया है जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को जोड़कर अब जिससे प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावन आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।